पढ़ रहे थे समाजी। गुड मॉर्निंग सभी छात्रों को नमस्कार। हम पढ़ रहे थे समाजीकरण। समाजीकरण बच्चे के जन्म होता है तो उसके कुछ नेचरिंग, कुछ प्राकृतिक आवश्यकताएं व आवेग होते हैं। उस समय वह एक जैविक प्राणी होता है। बच्चे में सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसी क्षमता से वह समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण के विविध आयाम पढ़ रहे थे हम, उनमें आगे पढ़ना चाहते हैं। शुरू करते हैं। समाजीकरण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। जॉनसन ने समाजीकरण को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। वहीं फिक्टर ने बताया है कि सीखने की प्रक्रिया के 3 उप प्रक्रियाएं सम्मिलित है: नकल, सुझाव, प्रतियोगिता। ब्रूम तथा सेल्जनिक ने समाजीकरण के जैविक आधारों की चर्चा की है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य का समाजीकरण क्यों होता है, जानवरों का क्यों नहीं होता। इसके अंतर में ब्रूम व सेल्जनिक ने निम्न कारण बताए हैं। पहला है, मनुष्य में सहज प्रवृत्तियों की कमी होती है। मनुष्य की विशेषता जैविक प्रेरणा है। मनुष्य की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। इसे अंतःक्रियात्मक निर्भरता कहते हैं। मनुष्य अपनी शैशव अवस्था में अपने माता पिता पर अधिक समय तक निर्भर रहता है। मनुष्य में सीखने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। इसमें भाषा को सीखना भी आता है। समाजीकरण व्यक्ति की प्रकार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है। व्यक्ति में समाज की संस्कृति के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि करता है। इसी में हम आगे देखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया लगभग सभी समाजों में पुरुषों व महिलाओं में अंतर करती है। महिलाओं का समाजीकरण कमजोर व आश्रित के रूप में किया जाता है। विश्व भर में यौन भेद सबसे बुनियादी वर्ग है। यह स्त्री पुरुष के बीच शारीरिक अंतर को प्रकट करती है। वहीं लिंग, जेंडर भेद यौन से संबंधित सामाजिक अंतर को प्रकट करता है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों के गुण आक्रामकता, स्वतंत्रता, क्रियाशीलता आदि माने जाते हैं। इस प्रकार का गुणों में भेद सामाजिक है तो समाजीकरण के माध्यम से ही निश्चित किए जाते हैं। परिवार बच्चों को उचित व्यवहार करने के तरीके सिखाता है। परिवार में ही बच्चे वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक दृष्टिकोण से सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में अपनी भूमिका अदा करने के लिए आवश्यक दृष्टि से कुशलता सीखते हैं। प्रत्येक परिवार में आरंभिक स्तर का श्रम विभाजन देखा जा सकता है। इसे बच्चे भी सीखते हैं। इस प्रकार आर्थिक समाजीकरण का प्रारंभ भी परिवार में देखा जा सकता है। एक बच्चा जो गरीब श्रमजीवी परिवार से संबंधित है, जब स्कूल जाता है तो उसके परिवार का मूल्य जहाँ ज्ञान की उपलब्धियों को कम महत्व दिया जाता है और स्कूल के मूल्य जहाँ ज्ञान की उपलब्धियों जैसे प्रथम श्रेणी में पास होना पर अधिक बल दिया जाता है, के बीच संघर्ष देखा जा सकता है, तो बच्चे पर स्कूल का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं मध्यम वर्गीय परिवार और स्कूल के मूल्य मिलते हैं, जिससे मध्यम वर्गीय बच्चों पर स्कूल का प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। इसी संबंध में एक अतिवादी धारणा सांस्कृतिक पूंजी की है। वेसल वर्स्टीन ने अपने अध्ययन में बताया है कि मजदूर वर्गों के बच्चों की भाषा में सीमित शब्दावलियाँ होती है, जबकि मध्यम वर्ग के बच्चों की भाषा में पर्याप्त शब्दावलियाँ होती है। कुछ टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं जो कि मध्यम वर्ग का होता है। मजदूर वर्ग का बच्चा अध्यापक के साथ विचारों का ठीक से आदान प्रदान नहीं कर पाता। वह अपनी शिक्षा सीमित सहयोग टीचर के साथ शुरू करता है, जो जीवन भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल में बच्चे के सामने 2 तरह की परिस्थितियाँ होती है जो समाजीकरण के परिप्रेक्ष्य में है। ये
पाठ्य पुस्तकों व औपचारिक व्यवहार की, और दूसरी है शिक्षकों व छात्रों के बीच व्यक्तिगत संबंधों की। वर्तमान समय में सामाजिकरण के अभिकरण के रूप में परिवार का प्रभाव कम होने लगा है, वहीं विद्यालयों का प्रभाव बढ़ने लगा है। विभिन्न धर्मों, जातियों, संप्रदायों आदि के मूल्यों, मानदंडों आदि में अंतर देखा जा सकता है, इसलिए इनसे प्रभावित सामाजिकरण का पक्ष भी अलग अलग होता है। संचार माध्यमों का व्यक्ति पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, वह अचेतन व अनौपचारिक तरह का समाजीकरण है। जनजातियों में समाजीकरण का प्रमुख संस्था युवा गृह है, जैसे इजराइल में किबुट्ज़, मूरियाओं में घोटुल, नागाओं में गांव की चौकी विलेज ग्राउंड रूम, और ओराव में लड़कों के क्लब आदि। घोटुल की सदस्यता बड़ी क्रमबद्ध व सुसंगठित तरीके से दी जाती है। लड़कों छात्रों को चेलिक व लड़कियों छात्राओं को मोतीहारी कहा जाता है। लड़कों का नेता मॉनिटर सरदार व लड़कियों की नेत्री वेलोसा कहलाती है। घोटुल सदस्यों को अनुशासन व भाईचारे, मित्रता की भावना का विकास करता है। पार्सन्स ने कहा है कि एक बच्चा उस पत्थर की भांति है जिसे समाज रूपी तालाब में फेंक दिया जाता है। वह प्रारंभ में समाजीकरण के प्रति तटस्थ एसोशियल होता है। वह न तो सामाजिक सोशल होता है और न ही असामाजिक अनसोशल, और न ही समाज विरोधी एंटी सोशल। वहीं जॉनसन ने इसे भिन्न प्रकार से कहा है। जॉनसन ने कहा है कि बच्चे का मस्तिष्क नमनीय है, इसे जैसे चाहे मोड़ सकते हैं, तथा समय भी समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। हर उम्र में सीखना संभव नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा कि सामाजिकरण के विविध आयामों में समाज के सभी पक्षों को, जनजातीय समाज या आधुनिक समाज या नगरीय समाज या सामाजिकरण की बदलती प्रवृत्तियों के बारे में हमने विस्तार से जो मुख्य तथ्य थे उनका अध्ययन किया। अब हम इसमें देखते हैं कि सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण भी हैं जो इस प्रकार है। जैसे परिवार, दूरदर्शन भी परिवार के अंदर आएगा, क्योंकि टेलीविज़न व्यक्ति में घर में ही आकर देखता है। दूसरा है मित्र मंडली, तीसरा है पड़ोस, चौथा है विद्यालय। जनजातियों में युवा गृह इसी में आएगा, यानी विद्यालय की श्रेणी में युवा गृह को लिया जाएगा। राज्य, कानून आदि, धर्म, व्यावसायिक साथी, सामाजिक वर्ग, जाति, जनसंचार आदि समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समाजीकरण अधिकांशतः प्रत्येक समूह की उप संस्कृति या सब कल्चर के अनुसार होता है। समाजीकरण को जैविक आत्मन बायोलॉजिकल सेल्फ से और सामाजिक आत्मन सोशल सेल्फ के निर्माण के रूप में भी समझा जा सकता है। अब हम इसमें नेक्स्ट कुछ क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे समाजीकरण के प्रकार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।